श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री महावीराय नमः। जय श्री परम्पराचार्य गुरुवे नमः। जय श्री उमा स्वामी गुरुवे नमः। जय श्री शांति सागर गुरुवे नमः। जय श्री विद्यानंद गुरुवे नमः। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। हम सभी लोग तत्वार सूत्र में 7वां अध्याय पढ़ रहे थे। शुभ आश्रव के कारण में के बारे में समझ रहे थे। यहाँ पर 5 अणुव्रत और 5 महाव्रत की कल चर्चा हुई थी और इन व्रतों में स्थिरता सदा बनी रहे, यह व्रत में किसी प्रकार से टूटे ना, भंग ना हो, इस भावना से आचार्य भगवान कहते हैं कि समस्त व्रतों की मतलब अहिंसा, सत्य, आचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ऐसे जो 5 व्रत हैं, इन व्रतों की 5-5 भावनाएं हैं। यदि उन भावनाओं को हम भाते रहते हैं तो हमारे व्रत में जो दोष लगने हैं वो लगेंगे नहीं, अतिचार नहीं लगेंगे, निरतिचार और निर्दोष रूप से इन व्रतों का पालन होगा। यही बताने के लिए आचार्य भगवान ने सूत्र नंबर 3 कहा है। हम सब लोग उसका उच्चारण करेंगे। आप सब लोग अपनी जिनवाणी में 7वें अध्याय का 3 नंबर का सूत्र निकाल लेंगे। तत्स्थैर्यार्थम भावनः पंच इस प्रकार से सूत्र का उच्चारण हुआ। अब इस सूत्र का अर्थ बोर्ड के माध्यम से समझते हैं। 7वें अध्याय का सूत्र नंबर 3, तत स्थैर्यार्थम कैसे पढ़ेंगे? तत स्थैर, यहाँ आ जाएगा स्थैर्यार्थम भावनः पंच, ये सूत्र का उच्चारण है। अब देखिए संधि विच्छेद करते हैं। तत् फिर निकलेगा स्थैर्य और निकलेगा अर्थम, स्थैर्य अर्थम। क्या निकलेगा? तत् मतलब उनके किनके, जो पहले बातें की हैं व्रतों के, उन व्रतों के। स्थैर्य स्थिरता, अर्थम मतलब के लिए, यहाँ पे इसका अर्थ निकलेगा चतुर्थी अर्थ में निकालना है। तो अर्थम मतलब प्रयोजन भी होता है और चतुर्थी में निकालेंगे तो के लिए, उन व्रतों की स्थिरता के लिए, उन व्रतों की स्थिरता के लिए। जैसे पठनार्थम पढ़ने के लिए, ऐसे ही यहाँ पर जो शब्द है स्थिर शब्द है और उसमें या प्रत्यय लगा तो स्थैर्य बन गया। तो स्थैर्य अर्थम उन, तत् मतलब उन किन जो व्रतों की बात चल रही है, तो उन व्रतों की स्थिरता के लिए भावनाएं हैं। कितनी? पांच भावनाएं हैं। जो 5 प्रकार के व्रत पड़े थे, उन व्रतों में हमारी स्थिरता बनी रहे, तो उन स्थिरता के लिए 5 प्रकार की भावनाएं हैं, जिनको भाने से हमारे जो व्रत हैं वो निर्दोष रूप से पालन होते हैं। हमारे व्रतों में दोष नहीं लगते हैं, किसी भी प्रकार का अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार उत्पन्न नहीं होता है। यदि हम
पांच पांच प्रकार की जो भावनाएं कही गई हैं उनको भाते रहें और अपने जीवन में उतारते रहें। तो इस प्रकार से यहाँ पर पांच पांच भावनाएं होती हैं। अहिंसा व्रत की पांच भावनाएं, सत्य व्रत की पांच भावनाएं, आचौर्य व्रत की पांच भावनाएं, ब्रह्मचर्य व्रत की पांच भावनाएं और अपरिग्रह व्रत की पांच भावनाएं। इस प्रकार से सभी की पांच पांच भावनाएं होती हैं। किसी जीव ने पांच प्रकार के व्रत ले लिए कि मैं हिंसा नहीं करूँगा, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैं चोरी नहीं करूँगा, मैं कोई पर स्त्री गमन नहीं करूँगा और ना अत्यंत परिग्रह में आसक्त रहूँगा, ऐसा नियम लिया, ऐसी प्रतिज्ञा ली। बस उस प्रतिज्ञा को सदा बनाए रखने के लिए आचार्य ने सभी व्रतों की पांच पांच प्रकार की भावनाएं कही। यदि हम उन भावनाओं को अपने जीवन में उतारते रहें, ध्याते रहें, चिंतन करते रहें और अपने में आचरण करते रहें, तो उन भावनाओं के बल से जो हमने प्रतिज्ञा ली है वह सफल हो जाएगी। यदि ये भावनाएं आचार ना बनाते और ना बताते तो जो असमर्थ पुरुष है जिसने प्रतिज्ञा तो ले ली लेकिन वो प्रतिज्ञा का पालन नहीं कर पाता, फिर प्रतिज्ञाएं उसकी भंग हो सकती थी, व्रत उसके टूट जाते, वह व्रत रहित आवृत्ति हो जाता। इसलिए असमर्थ जो पुरुषगण हैं उनको और उस प्रतिज्ञा में दृढ़ता मिलती रहे, संकल्पता मिलती रहे, इस उद्देश्य से आचार्य ने कहा कि आप ये पांच पांच प्रकार की जो भावनाएं हैं उनको जरूर भाइए। इस प्रकार का चिंतन करने से हमारे अंदर दृढ़ता आएगी और संकल्पता आएगी। पांच पांच प्रकार की जो भावनाएं हैं वो कौन कौन सी हैं, तो आचार्य आगे स्वयं भी सूत्र देंगे और उसमें बताएंगे कि अहिंसा व्रत की पांच भावनाएं कौन सी हैं और अन्य व्रतों की कौन सी हैं। आचार्य से नमोस्तु। भाव और भावनाएं क्या होती हैं? भाव और भावना कर्म के उदय से होने वाले जो परिणाम हैं वो भाव हैं, और जहाँ पर हमारा निज पुरुषार्थ प्रकट होता है वो भावना होती है। कर्म के उदय से तो हम बहते जाते हैं, क्रोध कर्म का उदय आया हमने क्रोध कर लिया, मान कर्म का उदय आया हमने मान कर लिया, माया कर्म का उदय आया और माया रूप परिणाम कर लिए, लोभ कर्म का उदय आया और लोभ परिणाम कर लिए, लोभ भाव कर लिए। तो ये कर्म के उदय से होने वाले परिणाम तो भाव हैं, लेकिन जो निज पुरुषार्थ से कर्म का उपशम, कर्म का क्षयोपशम, कर्म का क्षय करते हैं और उस समय जो हमारे निज परिणाम प्रकट होते हैं उसे भावना कहते हैं। राजवार्तिक कार्य में बताया है आचार्य भगवान ने, वीर्यांतरय कर्म के क्षयोपशम से और चारित्र मोहिनी कर्म के उपशम या क्षयोपशम से और अंगोपांग नाम कर्म के उदय से आत्मा में जो श्रेष्ठ भावनाएं, श्रेष्ठ भाव भाए जाते हैं, जो आज तक संसार में भाव भाए नहीं, हमने सांसारिक भाव तो भाए लेकिन निज कल्याण के जो भाव नहीं भाए हैं वो भावों को भाना आचरण कहते हैं, उसे भावना कहते हैं। अनुव्रतधारी जो व्रती हैं वो इन भावनाओं को भाएगा तो वह मुनिराज के जो महाव्रत हैं उनको आगामी काल में प्रकट कर लेता है, और महामुनिराज इन भावनाओं को भाएंगे तो वह जो उत्तर गुण हैं, मूल गुण के अलावा जो उत्तर गुण हैं उन उत्तर गुणों को भी अपने में प्रकट कर लेते हैं। कहने का तात्पर्य है कि ये जो भावनाएं आगे अपन को पांच पांच बताई जाएंगी उनका यदि अपने अक्षरशः और आत्मभाव से पालन कर लेते हैं तो हमारे जीवन में जो अशुभता है, जो गलत कार्य हैं वो दूर हो जाएंगे, जो शुभ है, जो शुद्ध है वो हमारे जीवन में प्रकट हो जाएगा। इसलिए ऐसी भावनाओं को भाना चाहिए। तो पहली अहिंसा व्रत की पांच भावनाएं,
कौन कौन सी हैं? तो सूत्र नंबर चौथा है। आइए हम सब लोग पहले इस सूत्र का उच्चारण करते हैं, फिर इस भावना को समझते हैं। वांग मनोगुप्तरिया, वांग मनोगुप्तिरिया, वांग मनोगुप्तरिया, वांग मनोगुप्तिरिया, दान निक्षेपण, दान निक्षेपण, समित्या लोकित पान भोजनानि पंच, समित्या लोकित पान भोजनानि पंच, समित्या लोकित पान भोजनानि पंच। समित्या लोकित पान भोजनानि पंच। इस प्रकार से सूत्र का उच्चारण हुआ। अब इस सूत्र का जो अर्थ है बोर्ड के माध्यम से समझते हैं। 7वें अध्याय का सूत्र नंबर चौथा है। वांग मनो गुप्तिरिया, दान निक्षेपण, समित्या समित्या लोकित पान भोजनानि पंच। ऐसा सूत्र को पढ़ना है। अब इसका अपन संधि विच्छेद करते हैं। अब आपको तो संधि विच्छेद भी करना आ गया होगा, इतने दिन से क्लास पढ़ रहे हैं। देखिए वांग पहला, फिर लिखा है मनो, मनस शब्द है ना, शाखा विसर्ग होके ओ हो गया मनो। गुप्ति यहाँ पर छोटी ई हो जाएगा, इससे निकलेगा ई, ईरिया। गुप्ती प्लस ईरिया, अपनी कॉपी में नोट करते जाएंगे। फिर लिखा है ईरिया, फिर आदान, यहाँ बड़ा आ निकलेगा, आदान निक्षेपण, निक्षेपण, आदान निक्षेपण। तो पहला वांग, फिर मनो, फिर गुप्ती। ये जो गुप्ती शब्द है इन दोनों के साथ लगाएंगे, वांग गुप्ती और मनोगुप्ती, वचन की गुप्ती और मन की गुप्ती। इस प्रकार से ये दो गुप्ती यहाँ पर लगाएंगे। फिर लिखा है ईरिया, आदान निक्षेपण, समित्या लिखा है तो यहाँ या का ई होगा तो समिति बन जाएगा, समिति। फिर उससे निकलेगा आलोकित, आलोकित समिति प्लस आलोकित पान भोजनानि पंच। ये जो समिति शब्द है ये एरिया के साथ लगाएंगे और आदान निक्षेपण के साथ लगाएंगे। तो एरिया समिति, आदान निक्षेपण समिति। तो यहाँ पर दो समिति और दो गुप्ती ली हैं, वांग गुप्ती और मनोगुप्ती। फिर यहाँ लिखा है एरिया समिति और आदान निक्षेपण समिति। कितने हो गए? 4, 1 2, एरिया 3 और आदान निक्षेपण 4। फिर 5वां आएगा आलोकित पान भोजनानि। भोजन शब्द है, पान पेय पदार्थ और भोजन पदार्थ। तो आलोकित पान भोजनानि, इस प्रकार से आलोकित पान भोजन, ये पंच, ये कितने हो गए? ये 5 हो गए। वांग गुप्ती, मनोगुप्ती, एरिया समिति, आदान निक्षेपण समिति और आलोकित पान भोजन, ये 5 जो हैं अहिंसा व्रत की 5 भावनाएं हैं। यहाँ जो भोजनानि जो है ये क्या है? बहुवचन है, नपुंसक लिंग का बहुवचन है। जलम जले जलानि, ऐसा अपन पढ़ते हैं। तो ये बहुवचन में आ गया कि पूरा समस्त पद बन गया। तो ये यहाँ पर ने क्या लिया? बहुवचन लिया। वैसे वांग मनो गुप्ती, तो ये 2 यहाँ पर हो गए। फिर अपन ने एरिया आदान निक्षेपण लिया तो ये 2 हो गए समिति। और 5वां आलोकित पान भोजनानि, यहाँ बहुवचन दिया। तो भोजन पेय पदार्थ बहुत होते हैं, वो आलोकित होना चाहिए, लोकित नहीं होना चाहिए। मतलब अंधेरे में नहीं खाना पीना, उजाले में खाना है। तो इस प्रकार से ये 5 प्रकार की यहाँ भावनाएं कहीं। अहिंसा व्रत की शुद्धि के लिए मैं वचन गुप्ती हो, मेरी मनोगुप्ती हो, मैं देखभाल करके चलूं ऐसी मेरी एरिया समिति हो। आदान निक्षेपण, किसी भी सामान को मैं रखूं, उठाऊं, उसमें मैं देख करके रखूं जिससे कोई जीव की हिंसा आदि ना हो। और कुछ भी मैं पेय पदार्थ या भोजन आदि ग्रहण करूं
तो उसे मैं दिन में और देख करके ग्रहण करूं। इस प्रकार की ये 5 प्रकार के अपन भाव रखते हैं तो निश्चित ही हमारा जो अहिंसा व्रत है वो पूर्ण शुद्ध रूप से व्रत का पालन होगा। लेकिन यदि हमारे वचन शुद्ध नहीं हैं, हमारा मन शुद्ध नहीं है, आप लोग क्या कहते हैं जब गुरुदेव को भोजन कराते हैं, हे गुरुदेव मेरा मन शुद्ध है, मेरा वचन शुद्ध है, मेरा काया शुद्ध है। तो काया शुद्ध तो आपका शरीर की शुद्धि है, लेकिन मन की शुद्धि जहाँ से हिंसक वचन मन में विचार उत्पन्न होते हैं, वचन शुद्धि क्योंकि वो हिंसक भाव निकल सकते हैं वचन में, इसलिए वचन की शुद्धि। और अपन आहार जल शुद्ध भी कहते हैं कि यह आहार जल शुद्ध क्यों, क्योंकि रात्रि में नहीं बनाया गया, अभक्ष नहीं बनाया गया और अशुद्ध नहीं बनाया गया, बहुत ही शोधन पूर्वक देख करके ही बनाया गया। तो आलोकित पान भोजनानी, तो इस प्रकार से ऐसा अपन गुरुदेव को बोलते हैं नवदा भक्ति में। यही बात यहाँ पर कह रहे हैं कि श्रावक और श्रमण इन 5 प्रकार की भावनाओं का ध्यान रखे तो श्रावक का अपना अहिंसानुव्रत का पालन अच्छे से होगा और मुनिराज का अपना जो है वो अहिंसा महाव्रत का पालन अच्छे से होगा। वैसे यहाँ तो उपदेश जो प्राप्त है वो महामुनिराज के लिए चल रहा है, क्योंकि जो मनोगुप्ति आदि हैं, वचन गुप्ति आदि हैं, वो मुनिराज को ही हो सकती हैं। लेकिन किसी अपेक्षा से श्रावक के लिए भी वचन गुप्ति मनोगुप्ति हो सकती हैं। कैसे हो सकती हैं? तो वचन गुप्ति भी 3 प्रकार की होती है और मनोगुप्ति भी 3 प्रकार की होती है। जहाँ पर मात्र पर का कल्याण का भाव रखना, ये जो भाव है मन संबंधी, तो यह जगन्य मनोगुप्ति है। जहाँ अपने कल्याण और पर कल्याण दोनों का परिणाम रखना, इसका नाम है मध्यम जगन्य गुप्ति है। और जहाँ सिर्फ अपना आत्म कल्याण का भाव रखना, ये जो भाव है यह भाव उत्कृष्ट मनोगुप्ति है। वचन गुप्ति में वचनों से पर के कल्याण के लिए उपदेश देना, हित की बातें करना, ये जगन्य जो है वचन गुप्ति है। अपने और पर के दोनों के लिए जो उपदेश वचन कहना, ये जो है मध्यम वचन गुप्ति है। और मात्र अपने आत्म कल्याण के लिए वचन श्रृंखला रखना, ये क्या है? उत्कृष्ट वचन गुप्ति है। इस प्रकार से गुप्तियों की अपन भेद करें तो श्रावक जो है पर के कल्याण आत्म कल्याण के लिए सोचे विचारे और शेष कार्य न करे तो उसका भी अहिंसानुव्रत आदि का पालन अच्छे से हो सकता है। तो आचार्य भगवान ने यहाँ पर एक एक भावनाएं जो दी हैं, वचन गुप्ति, मनोगुप्ति, क्रिया समिति, आदान निक्षेपण समिति, आलोकित पान भोजनानी, ये बहुत ही वैज्ञानिक हैं। नमोस्तु चरश्री, मेरे मन में एक शंका उत्पन्न हो रही थी कि अहिंसा व्रत की भावना भाने से क्या लाभ है? अहिंसा व्रत की 5 भावनाओं को भाने से जीवन में अहिंसक प्रवृत्ति हमारे अंदर प्रकट होती है। हिंसा की जितनी भी प्रवृत्तियां हैं वो दूर हो जाती हैं, जिससे जो क्रूर परिणाम हैं वो भी दूर हो जाते हैं और हमारे अंदर प्रमाद भी दूर हो जाता है। जैसे कोई वचन गुप्ति का पालन करता है तो वो क्या कार्य करने योग्य है और क्या कार्य करने योग्य नहीं है, इस बात को अच्छी तरह से सोचता है और सोच करके फिर बोलता है। मतलब बोलने के पहले वो सोच लेता है ये हितकर है या अहितकर है, ये लाभदायक है या अलाभकारक है। इस प्रकार से वह सोचता है पहले कि मेरे आत्म कल्याण में कारण है नहीं या पर के कल्याण में कारण है कि नहीं। इस प्रकार के सोच करके वचन बोलता है, क्योंकि वचन ऐसे हैं वो यदि अपन ने हितकर वचन नहीं बोले तो वो अहितकर वचन हिंसक वचन कहलाते हैं। वो दूसरे को कष्ट देने वाले वचन होते हैं, प्राणियों को कष्ट देने वाले वचन होते हैं। हम बोल देते हैं पर हमको पता नहीं चलता है कि वो कैसे जीवों को कष्ट देता है। अभी आप बैठे हो, नौकर से बोला जाओ गाड़ी धो के आओ,
तो अपन ने वचन बोल तो दिए, अब हमने इसमें कौन सी हिंसा की? वो अनछना पानी बहाएगा, कितना जीवों को मारेगा, ये आपको पता ही नहीं है। तो इस प्रकार से आपके वचन किसी जीव की हिंसा कर सकते हैं, करवा सकते हैं और उनकी अनुमोदना भी कर सकते हैं। इसलिए सोच समझ करके तोल मोल के बोलना चाहिए। तो आचार्य भगवान कहते हैं जो वचन गुप्ती का ध्यान रखेगा, बोलने के पहले सोचेगा कि मेरे वचन किसी हिंसा की अनुमोदना तो नहीं कर रहे हैं, हिंसा के कार्य करने की प्रेरणा तो नहीं दे रहे हैं, कृत कारित अनुमोदना रूप पाप तो प्रकट नहीं हो रहा है। इस प्रकार से ये वचन गुप्ती के पालन करने से ये हमें लाभ है, अहिंसा का लाभ है। इसी प्रकार से मनोगुप्ती, मनोगुप्ती में क्या पालन होता है? मन में उत्पन्न होने वाले जो विचार हैं उसमें हमें सावधानी आती है। कहीं मन में तो हमारे परिणाम हिंसक नहीं उत्पन्न हो रहे हैं। जब हम मनोगुप्ती का पालन करते हैं तो हमारे मन में या तो आत्म कल्याण या पर कल्याण के परिणाम आए और इसके अलावा और कोई से परिणाम ना आए, ऐसा मनोगुप्ती का पालन होता है। कहीं हिंसक विचार आने लग जाएं, हिंसक बातें आने लग जाएं, तो आचार्य उन कहते हैं वो व्यक्ति फिर अहिंसक नहीं रह पाता है। इसलिए मन को कंट्रोल करते हैं, मन को तत्व चिंतन में लगाते हैं, स्वाध्याय में लगाते हैं और अच्छी बातें सोचते हैं। ऐसा सोचने से उनके कर्म की निर्जरा भी होती है और शुद्ध परिणति में वो जा भी सकते हैं। इस प्रकार से मनोगुप्ती का पालन करने से आत्मा को लाभ है। एरिया समिति का पालन करने से क्या लाभ है? जब हम चलते हैं तो चलते समय नीचे देखते हुए जीवों की हिंसा ना हो, इस प्रकार से प्रमादजन्य क्रिया से मेरा संयम का परिहार ना हो जाए, मेरे व्रत नष्ट ना हो जाएं और मेरे द्वारा किसी जीव को कष्ट ना पहुंच जाए। इस प्रकार से एरिया समिति का पालन करने से मेरे संयम की रक्षा होती है और साथ ही साथ जो जीव हैं उनकी भी रक्षा होती है। सच बात तो यह है कि जीवों की रक्षा होना ही मेरा संयम है। तो इसलिए प्रमाद से बचने के लिए, आलस्य से बचने के लिए एरिया समिति का पालन करते हैं। समिति का मतलब क्या है? सावधानी, अपनी सावधानी बरतना, ऐसे सावधानी रखना कि मेरे क्रिया से, मेरी प्रवृत्ति से कभी किसी को कष्ट ना हो और किसी को पीड़ा भी ना हो, दुख ना हो, किसी जीव के प्राणों की हानि या हनन ना हो, हिंसा ना हो, इस बात का ध्यान रखा जाता है। तो एरिया समिति यदि आप पालन नहीं करेंगे तो अहिंसा महाव्रत जो है कभी भी पालन नहीं हो सकता है। अपन चल रहे हैं, यहाँ वहाँ देख रहे हैं, बातें करते जा रहे हैं, तो ये यहाँ वहाँ देखने वाला, बातें करते हुए वाला व्यक्ति कैसे एरिया समिति का पालन करेगा? संभव ही नहीं है। गाड़ी, वाहन आदि में चलने वाला भी एरिया समिति का पालन नहीं कर सकता है, अर्थात वो अहिंसा महाव्रत का पालन नहीं कर सकता है। तो यदि आपको एरिया समिति में चलना है तो निश्चित ही आपको पैदल चलना पड़ेगा। एरिया का मतलब होता है चलना, देखभाल करके चलना। अब गाड़ी में बैठने वाला, एरोप्लेन में बैठने वाला, ट्रेन में बैठने वाला कैसे एरिया समिति का पालन कर सकता है? अर्थात उसके अहिंसा जो व्रत हैं उसका पालन संभव नहीं है। इसलिए आचार्यवन कहते हैं जो एरिया समिति का पालन करेगा जब भी चलता है वो देखता हुआ ही चलता है, तो उसके अंदर अहिंसा जो व्रत है वो दृढ़ होता है। इसी प्रकार से जो चौथा आदान निक्षेपण समिति कही गई है, तो आदान निक्षेपण समिति मतलब क्या है? किसी वस्तु को आपको लेना है या निक्षेपण मतलब रखना है, तो उठाना है या रखना है, तो उठाते समय भी सावधानी और रखते समय भी सावधानी, कहीं वहाँ कोई जीव ना हो जिससे उठाने से वो जीव मर जाए या रखने से जीव की हानि हो। तो उस समय भी हमें बड़े सावधानी पूर्वक, सहसा
जल्दबाजी में कोई वस्तु उठाना, रखना, फेंकना, ये सब क्या है, हिंसक प्रवृत्ति है। साधु महाराज पिच्छी जब लगाते हैं तब वस्तु को उठाते हैं और रखते समय भी पिच्छी लगा करके वहाँ पर रखते हैं। स्वयं भी उठते हैं, बैठते हैं तो बहुत सावधानी रखते हैं पिच्छी मार्जन करते हुए। ये क्यों? क्योंकि वो अपना संयम का पालन करना चाहते हैं। तो इस प्रकार से आदान निक्षेपण समिति से भी अहिंसा व्रत की भावना पूर्ण होती है। 5वें नंबर की जो है आलोकित पान भोजनानी, भोजन को शोध करके, इसको एषणा समिति भी कहते हैं। भोजन पानी को शोध करके, देख करके ग्रहण करते हैं, कहीं उसमें जीव जंतु तो नहीं है जिससे उनका बनाने में हानि हुई हो। तो इस प्रकार से ये 5वीं समिति का भी पालन करते हैं। ऐसा ये 5 भावनाओं को पालन करने से अहिंसा व्रत जो है वो दृढ़ होता है। और इसकी कुछ भी चर्चा होगी तो वो कल करेंगे। आज समय हो चुका है, आइए स्वाध्याय यहाँ संपन्न करते हैं। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, शोभाणी मस्तक धरूं सदा देत हूँ धो। हे जिनवाणी भारती तो हे जपो दिन रे, जो तेरी शरणा धरे सो पावे सुख चैन। सभी को बहुत बहुत मंगलाशु। सभी को सादर जय जिनेन। मैं आरती जैन। जैसा कि आप सभी आचार्य प्रज्ञा सागर महाराज जी द्वारा पढ़ाए जा रहे तत्वार्थ सूत्र का आनंद ले रहे हैं, आप सभी के सहयोग से निरंतर तत्वार्थ सूत्र जी की पुस्तकें छप रही हैं। 4थे अध्याय की पुस्तकें छपने को जा चुकी हैं। 5वें अध्याय की पुस्तकें छपवाने हेतु जो भी महानुभाव दान करना चाहता है, पुण्य का भागीदार बनना चाहता है, तो संपर्क करें। आरती जैन, जय जिनेन।